अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक शहर में एक मोची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी रिहाइश थी, जबकि निचले वाले हिस्से में इसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। इसी दुकान के कोने में इसने नए जूते बनाने के औज़ार रखे हुए थे। ये औज़ार एक छोटी सी मेज़ पर बड़े सलीके से रखे हुए थे। मोची दिन रात खूब मेहनत करता, लेकिन इसके बावजूद इसे इतनी आमदनी ना होती कि वह खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मोची की तमाम जमा पूंजी भी ख़त्म होने को थी। अब मोची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद तो इसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। यह ख्याल आते ही मोची का दिल काम से उचट हो गया। वो जूते बना रहा था, इसका चमड़ा वहीं पड़ा छोड़कर उठा और अपने रिहाइश वाले हिस्से की तरफ चला गया। खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंगदस्ती का हल तलाश करते करते सो गए। दूसरी रोज़ जब मोची उठा, नाश्ते से फ़ारग होकर अपनी दुकान में पहुंचा, तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा उसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा था, इसके जूते तैयार थे। और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते ना बनाए थे। मोची ने ज़ोर ज़ोर से अपनी बीवी को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। आवाज़ें सुनकर इसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे जूते कैसे बना सकती हूँ, मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही नहीं। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि वो दुकान के बाहर से हर शख्स की नज़र इन पर पड़ती रहे। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। इसने मोची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मोची कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मोची ने इस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मज़ीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीदा। खरीदारी से फारिग होकर मोची वापस आया तो शाम होने को थी। मोची की बीवी खाना बनाने की तैयारी करने लगी, जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मोची ने 2 जूते के लिए चमड़ा काटा। वो अभी इन्हें सीने के लिए बारे में सोच रहा था कि इसकी बीवी ने आवाज़ देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। यह सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम करने वाली मेज़ पर छोटा और रिहायशी वाले हिस्से में चला गया। दूसरे रोज़ जब मोची दुकान में आया तो वो एक मरतबा फिर हैरान रह गया कि क्योंकि जो रात को इसने चमड़ा काट कर रहा था, इसके आज फिर से वही उम्दा जूते तैयार थे। मोची ने एक मरतबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, लेकिन इसने एक मरतबा अपनी लालमी का इजहार कर दिया। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बिक गए। अब तो ये रोज़ाना का मामूल बन गया कि मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह ऐसे जूते तैयार मिलते। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फरोख्त हो जाते। मोची और इसकी बीवी अब काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बना कर जाता है। मोची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा मेहरबान है जो रोज़ाना हमारे लिए काम करता है। मोची और इसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज़ पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुप कर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक़्त आतिशदान की चिमनी में कुछ आवाज़ें आती महसूस हुईं। थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही मुन्नी परियां हवा में तैरती हुई चिमनी के ज़रिए दुकान में दाखिल हुईं और काम करने वाली मेज़ के पास रखे स्टूल पर बैठकर इन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर कबल दोनों के जूते तैयार हो चुके थे। खूबसूरत जूते मेज़ पर इसी तरह छोड़कर नन्ही परियां हवा में उड़ती हुई वापस चली गईं। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये नन्ही परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बनाकर दे रही हैं, मेरा ये ख्याल है हम भी उन्हें कोई तोहफ़ा दें। मोची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पाँव थीं और इनके कपड़े भी आम से थे, शायद इन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती होगी, क्यों ना हम इन दोनों के लिए कपड़े बना दूँ। मोची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। इसी दिन मोची की बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जैकेटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जुराबों के जूते भी बनाए। दूसरे दिन इन्होंने शाम के वक़्त काम करने की मेज़ पर बजाय जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखने के दोनों नन्ही मुन्नी परियों के लिए जैकेट और जुराबों के गिफ्ट
پیک تیار کر کے رکھ دیا اور مالی میں چھپ کر پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد پریاں دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میز پر جوتوں کے لیے چمڑے کی جگہ گفٹ دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کے بعد گفٹ کھولے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فوراً جیکٹیں اور جرابیں پہن لی۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش تھیں۔ خوشی سے دونوں پریاں جھومتی رہیں اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے راستے دکان سے باہر نکل گئیں۔ اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے نہ آئیں۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا، جو کہ عمدہ اور خوبصورت جوتے تھے، اور وہ پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا۔ لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں سے موازنہ نہ کر سکا۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آج کی آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ میری باقی ساری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کا دوبارہ مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔